अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान, मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आमना अकरम। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की उम्मीदों पर ओस पड़ गई है। परवेज इलाही भी वजारत आला के लिए मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार हैं। चौधरी शुजात ने दो टोक बयान दे दिया। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने कहा कि जिनको मैंडेट मिला हुकूमत करना उनका हक है, कोई लेटर जारी नहीं कर रहा, सफाई पेश करने की कोई जरूरत नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की फिक्र में ना पड़े। चौधरी शुजात हुसैन का एक बयान सामने आ गया है। आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की उम्मीदों पर ओस पड़ गई है। परवेज इलाही ही वजारत आला के लिए मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार हैं। पंजाब की वजारत आला नून लीग के हाथ से निकलने लगी। सरदारी शहबाज गठजोड़ को पहुंचा बड़ा धचका। पंजाब की वजारत आला के लिए चौधरी परवेज इलाही ही मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार हैं। चौधरी शुजात ने पॉलिसी बयान में साफ कह दिया। चौधरी शुजात ने मजीद कहा, जिनको मैंडेट मिला हुकूमत करना उनका हक है, एक दूसरे को नीचे दिखाने की फिक्र में ना पड़े। मुल्की मसाइल का हल इसी में है कि गिनती के चक्रों से बाहर निकला जाए। चौधरी शुजात ने वजाहत की, उन्होंने कोई खत जारी नहीं किया, इन्हें सफाई पेश करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी जानिब चौधरी वजाहत हुसैन के बेटे हुसैन इलाही का कहना है कि 22 जुलाई को सब मिलकर परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाएंगे। चौधरी शुजात और आसिफ अली जरदारी की मुलाकातें कोई टेंशन वाली नहीं, बेफिक्र रहें। हुसैन भाई क्या देख रहे हैं, पंजाब में वज़ीर आला पंजाब बनेंगे? राना सनाउल्लाह की धमकी को किस तरह देखते हैं? वो सिर्फ धमकियाँ ही हैं, इंशाल्लाह कोई हमें फिक्र नहीं है और इंशाल्लाह 22 तारीख को परवेज साहब को हम सारे मिलकर जरदारी साहब एक दफ़ा फिर आए बैठे हैं चौधरी शुजात साहब के पास। वो कोई टेंशन नहीं है, इंशाल्लाह आप बेफिक्र हैं। उन्होंने कहा, राना सना की बातें सिर्फ धमकियां हैं, उनकी कोई फिक्र नहीं। जी हाँ नाजरीन, 22 को इंतखाब है वज़ीर आला पंजाब का और चौधरी शुजात हुसैन के बयान के बाद अब सूरत हाल कितनी क्लियर हो गई है, इसी पर हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर खबर अब्बास हमारे साथ हैं। खबर बताइएगा, चौधरी शुजात हुसैन का ये बयान सामने आना अब कितना सूरत हाल को क्लियर कर गया है? बिल्कुल भैया, जो तहरीक इंसाफ की वाज़ेह जीत पर भोर डालने की कोशिश की जा रही थी अब्बास सरदारी साहब की जानिब से, वो छट गई है। चौधरी शुजात हुसैन के बयान से उनका कहना है कि वाज़ेह मेरा मौक़िफ़ है कि चौधरी परवेज इलाही ही पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो वही लोगों के मसाइल का हल करेंगे। एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय अवाम के मसाइल पे बात करनी चाहिए। या तो यहाँ पर 1.5 साल हुकूमत पूरे करने का वक्त दिया जाए या फिर फौरी इलेक्शन करवाए जाए। और फौरी इलेक्शन का मतलब महीनों नहीं बल्कि फौरी इलेक्शन का मतलब फौरी है और किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। उन्होंने कहा वाज़ेह रहे जो है वो चौधरी परवेज इलाही ही है। मुलाकातों का मतलब ये नहीं है कि हम चौधरी परवेज इलाही से पीछे हट रहे हैं। ठीक है खबर अब्बास, बहुत शुक्रिया, हमें आगाह कर रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन के बयान के बाद सूरत हाल और वाज़ेह हो गई है। आगे बढ़ेंगे। डीजी नैब शहजाद सलीम ने तैयबा गुल पर संगीन इल्जाम आयद कर दिए। शहजाद सलीम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेशी के दौरान फट पड़े। चेयरमैन को मुखातिब करते हुए बोले, आपने कहा कि मर्द खवातीन को हरासा ना करें, बराए मेहरबानी ये भी कह दें कि खवातीन भी मर्दों को हरासा ना करें। शहजाद सलीम ने दावा किया कि तैयबा गुल पर संगीन इल्जामात के तहत 40 FIR दर्ज हैं। चेयरमैन नूर आलम ने तंबीह की कि डीजी नैब लाहौर दोबारा ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें। बिरजीज़ ताहिर ने कहा, डीजी नैब लाहौर अगर चेयरमैन कमेटी को नहीं सुन सकते तो इजलास से बाहर चले जाएं। नैब से एसिड डिक्लेरेशन मांगी तो पलंदा बनाकर अदालत चले गए। एसिड डिक्लेरेशन मांगना बुरा लगा, लेकिन ये रोज़ लोगों के कपड़े उतारते हैं। नैब के लिए लोगों की पगड़ियाँ उछालना, लोगों को थप्पड़ मारना भी आसान है। मैं वो नहीं कि नैब पगड़ी उछाले या एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल हाजिर कर दूं। नूर आलम खान ने कहा कि हमारे लिए नैब और अदालतें तमाम इदारे काबिल एहतराम हैं। साबिक चेयरमैन नैब डर क्यों रहे हैं? अगर वो डिक्लेयर हैं तो कमेटी में पेश हों। आसिफ अली जरदारी खरीदो फरोख्त की मंडी लगाता है, जहां वोटों की खरीदो फरोख्त हो रही है। समझ जाएं, आसिफ अली जरदारी मौजूद है। शेख रशीद ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, परवेज इलाही तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार हैं। परसों परवेज इलाही वज़ीर आला का हल्फ उठाएंगे। शेख रशीद ने मजीद कहा, काफ लीग से पुराने ताल्लुकात हैं, चौधरी शुजात हुसैन से बात करूंगा।
आसिफ जरदारी जो खरीदो फरोख्त की मंडी लगाता है, जहां वोट बिक रही हो, खरीदी हो, जा रही हो, आप ये समझ लें कि आसिफ जरदारी वहां डॉलरों समेत और पैसों समेत मौजूद है। इंशाअल्लाह इमरान खान की पार्टी ने परवेज इलाही को कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, शाम को वहां पहुंचेंगे। एक आधा वोट हमारे कहे में भी है, कल नहीं तो परसों परवेज इलाही इंशाअल्लाह हलफ उठाएगा। चौधरी शुजात के पास जाना भी पड़ा तो जाऊंगा। चौधरी शुजात जो है वो ज़हूर इलाही का बेटा है, वो परवेज इलाही के साथ खड़ा होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक के लिए आज रिट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पानामा जीता था, जिस तरह रॉयल जीता था, तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैं मीडिया के जरिए ये खुशखबरी देता हूँ कि आपको वोट का हक मिलेगा, ये आपका बुनियादी हक है। और अब बात करेंगे राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। तहरीक इंसाफ ने अदालत के तलब करने पर वजीर दाखिला के बयान का ट्रांसक्रिप्ट जमा करा दिया। ट्रांसक्रिप्ट 18 जुलाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लिया गया। दौरान समाअत अदालती इस्तिफसार पर बाबर अवान ने बताया कि राना सनाउल्लाह ने सूबाई असम्बली के मेंबरान की गायब होने की धमकी दी थी। राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। तहरीक इंसाफ ने वजीर दाखिला के बयान का ट्रांसक्रिप्ट जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के रूबरू परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत। पीटीआई की जानिब से वकील बाबर अवान अदालत में पेश। जस्टिस एजाजुल अहसन ने सवाल किया कि तौहीन अदालत कहाँ हुई और किस चीज पर हुई। ज़मीनी इलेक्शन तो हो गया, अब आपका क्या मसला है। बाबर अवान ने बताया कि राना सनाउल्लाह ने सूबाई असम्बली के मेंबरान के गायब होने की धमकी दी है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने सवाल किया कि मेंबरान गायब करने का क्या मतलब है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि कौन से अल्फाज तौहीन अदालत के जुमरे में आते हैं। दरख्वास्त के साथ बयान भी लगा कर लाए। अदालत ने राना सना के बयान की अखबारी खबर और टीवी टॉक शो का ट्रांसक्रिप्ट तलब किया। वकला ने 18 जुलाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्रांसक्रिप्ट जमा करा दिया। और जिक्र करेंगे शाहीनों की फतह का। पाकिस्तान ने गॉल टेस्ट में श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त देकर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। शाहीनों ने 342 रन का हदफ 6 विकेटें खोकर हासिल कर लिया। अब्दुल्ला शफीक ने शानदार 160 रन बनाए। करियर की बेहतरीन इनिंग्स खेलने वाले कौमी ओपनर को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। अब्दुल्ला शफीक का पाकिस्तानी बैटिंग पर दस्त शफकत। नौजवान ओपनर ने लंका ढा दी। गाल टेस्ट 4 विकेट से शाहीनों के नाम 342 रन का हदफ 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ओपनर अब्दुल्ला शफीक ने 160 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। आखिरी रोज कौमी टीम को 120 रन, श्रीलंका को 7 विकेटें दरकार थी और एतमाद अंदाज में खेलते हुए रिजवान 40 रन बनाकर जसूरिया का शिकार बन गए। आका सलमान 12, हसन अली 5 रन बनाकर चलते बने। मोहम्मद नवाज ने क्रीज पर आकर ओपनर्स की धारस बंधाई। कौमी टीम फतह से 12 रन दूर थी कि बारिश रंग में भंग ढालने चली आई। कुछ देर तातुल के बाद खेल दोबारा शुरू हुआ तो शाहीनों ने जीत में देर न लगाई। श्रीलंका के पड़ते भाजे सूर्या ने दूसरी इनिंग में 4 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। अब्दुल्ला शफीक को शानदार कारकर्दगी पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। मेजबान टीम पहली इनिंग्स में 222 रन पर ढेर हुई। जवाब में पाकिस्तानी इनिंग्स भी 218 रन तक ही महदूद रही थी। गॉल टेस्ट का मेला अब्दुल्ला शफीक ने लूट लिया। इब्तिदाई 6 टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे क्रिकेटर बन गए। नौजवान बैटर ने जावेद मियांदाद को भी पीछे छोड़ दिया। अब्दुल्ला शफीक ने चौथी इनिंग्स में 400 से ज्यादा गेंदों का सामना किया। गाल टेस्ट का ड्रामाई इख्तिताम, अब्दुल्ला शफीक हीरो करार। कई रिकॉर्ड्स पर कब्जा जमा लिया, नामवर क्रिकेटर्स को पीछे छोड़ दिया। नौजवान पाकिस्तानी ने बड़ा काम कर दिखाया। इब्तिदाई 6 टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे क्रिकेटर बन गए। इससे कबल 652 रन बनाकर एहसास जावेद मियांदाद ने अपने नाम किया था। अब्दुल्ला शफीक ने चौथी इनिंग्स में 408 गेंदों का सामना किया। दुनिया के लेजेंड क्रिकेटर के दरमियान अपना नाम दर्ज करवा दिया। 22 साल खिलाड़ी ने दूसरी इनिंग में नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी स्कोर की। 160 रन बनाकर नॉट आउट रहे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। वजीर खजाना ने तस्दीक कर दी। मिफ्ता इस्माइल ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि IMF की तमाम शराइत पूरी हो गई हैं। IMF से मुआहदा हो चुका है। कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे कि इस मुआहदे में खलल पड़े। वर्ल्ड बैंक और एशियाई बैंक के पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे। एक दोस्त मुल्क स्टॉक एक्सचेंज में $1 अरब की सरमायाकारी करेगा। और डॉलर की ऊंची उड़ान पर वजीर खजाना का अनोखा फरमान। गलत पॉलिसियों के बजाय डॉलर आसमान पर पहुंचने की वजह सियासी हलचल को करार दे दिया। कहा इंपोर्ट ज्यादा होने से आखिरी 6 माह रुपए पर ज्यादा दबाव रहा। $17 अरब का करंट अकाउंट खसारा हुआ। ये दावा भी कर दिया कि तमाम करेंसियों की कदर में डॉलर के मुकाबले में कमी आई है।
کی اڑان ہے یہ صرف پاکستانی روپے کے سامنے نہیں ہے، پوری دنیا کی کرنسی کے سامنے ہے، کیونکہ امریکہ میں مہنگائی ہو گئی ہے، انفلیشن ہو گیا ہے، تو فیڈ نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دی ہیں، تو تمام کرنسیز جو ہیں وہ ڈپریشیٹ ہوئی ہیں اور لوگ ڈالرز میں جا رہے ہیں۔ ویسے بھی انسرٹنٹی کے اندر ڈالر کو پوری دنیا کا انویسٹر جو ہے وہ سیف انویسٹمنٹ سمجھتا ہے، تو ڈالر جو ہے وہ سونے کے خلاف بڑھتا ہے، ڈالر تیل کے خلاف بڑھتا ہے، ڈالر گیس کے خلاف بڑھتا ہے، ڈالر یو کے خلاف بڑھتا ہے، اور اسی طرح پاکستانی روپیہ بھی اس کے سامنے کم ہوا ہے۔ لیکن اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ پچھلے 2 دن میں جو روپیہ کم ہوا ہے اس کے اندر یہاں پہ کچھ سیاسی صورتحال کی بڑا ہاتھ تھا۔ معاشی ایسی کوئی صورتحال میرے اس میں نہیں نظر میں آتی کہ جس کی وجہ سے روپے کو اس طرح کی مار لگنی چاہیے تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جو ہلچل ہے اس کی زیادہ وجہ ہے۔ جب ہمارا ایکسپورٹ اور ریمیٹنس امپورٹ کے برابر آ گئی ہے تو اس قسم کے نمبر آنے کی کوئی جواز نہیں ہے، اس قسم کی ڈپریسیشن تو کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم اس سال انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بھی بڑھائیں گے، جو بجٹ ڈیفیسٹ 4 پی ٹی آئی نے ریکارڈ کیے ہیں اس کو بھی کم کر لیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2-3 مہینے اس میں لگیں گے، انفلیشن کو بھی قابو پا لیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔